एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हारुका टाकेरू को देखने के लिए जा रही होती है कि वो ठीक से सोया है या फिर नहीं, लेकिन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि टाकेरू के साथ हिमेगामी सो रही होती है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, इसलिए वो नहाने के लिए चली जाती है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनाहो बोलती है गुड मॉर्निंग टाकेरू सामा, टाकेरू भी बोलता है गुड मॉर्निंग। तभी हारुका बोलती है कि नाश्ता तैयार होने वाला है, इसलिए जल्दी से जाके अपना मुंह धो लो। टाकेरू अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम में जा रहा होता है, लेकिन जब वो बाथरूम में जाता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हिमेगामी कपड़े पहन रही होती है। हिमेगामी बोलते कि ये क्या है, एक बार नहीं बल्कि दो बार, तू क्या चाहता है कि मैं तेरी हवस से भरी आंखों को साफ कर दूं, और टाकेरू को बिजली का झटका दे देती है। अब वो सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते तो हिमेगामी बोलते कि देख, मैंने सिर्फ इतना ही किया है, तुझे मेरा शुक्र मनाना चाहिए। तभी हारुका बोलते कि जल्दी से नाश्ता कर लो वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। टाकेरू खाना खाता और बोलता है कि वाह, ये तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। हिमेगामी बोलते कि हाँ, खाना तो अच्छा बना है लेकिन हमें ऐसे बैठकर खाना चाहिए। तभी वो लोग घड़ी की तरफ देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यार वो तो स्कूल के लिए लेट हो गए, इसलिए वो सभी लोग स्कूल के लिए भागने लगते हैं। हिमेगामी बोलते कि मुझे स्कूल के लिए भागने क्यों पड़ रहा है, तो हारुका बोलते कि आप मेरी रूममेट हो इसलिए आपको देर से आने की अनुमति नहीं है। हिमेगामी बोलते कि सब इस ठरकी लौंडे की वजह से हुआ है। मिनोरी गेट पे खड़ी होती है और बोलती क्या बात है बच्चों, पहले दिन ही लेट होना चाहते हो कि? वो तीनों लड़की तो गेट के अंदर आ जाती है लेकिन हमारा टाकेरू नहीं आ पाता क्योंकि वो भाग नहीं पा रहा होता है। तो मिनोरी बोलती है अगर आज ये लेट हो गए तो इससे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हिमेगामी अपनी स्पिरिट को बुलाती है और बोलती है कि जाओ टाकेरू को अंदर ले आओ, और ऐसी उसकी स्पिरिट करती है वो टाकेरू को अंदर ले आती है। हिमेगामी टाकेरू को बोलती है कि तुमने अच्छा काम किया और वहाँ से चली जाती है। हारुको टाकेरू से पूछती क्या तुम ठीक हो, तो टाकेरू बोलता है कि हाँ किसी तरह से। तभी वहाँ पे टकाकी कुन आ जाते हैं और बोलते कि हारुका तुम स्टूडेंट वाइस काउंसिल प्रेसिडेंट हो, तुम्हें आने में देर हो गई, तुम ऐसे कैसे ना स्टूडेंट का उदाहरण बन सकोगी। तो हारुका बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना। टाकेरू पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो हारुको उसे बताते कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, इनका नाम है टकाकी कुन। तो टकाकी बोलते कि भले ही ये सीओडी स्कूल है लेकिन तुम्हें किसी के इतने पास नहीं जाना चाहिए, वो भी एक लड़के की। हारुको बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो मेरे बचपन का दोस्त है। ये बात सुनकर टकाकी को थोड़ा सा सदमा लगता है। तभी मिनोरी बोलती है कि चलो अब सब लोग अपने क्लासरूम में जाओ। टाकेरू ना अपने क्लासरूम में आ जाते और टाकेरू बोलता है कि मैम मुझे माफ़ कर देना, आज मैं लेट हो गया। तो क्लास टीचर बोलती है कोई बात नहीं, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। अब क्लास टीचर बोलती है कि मैं हूँ तुम्हारी होम रूम टीचर, मेरा नाम है अमोडा टोमियोका। तभी वहाँ पे मिनोरी आ जाती है और बोलती है कि सभी लड़के खुश हो जाओ, लेकिन टोमियो को उसकी बात को इग्नोर कर देती है और बोलते हैं कि आज आप सबका फिजिकल टेस्ट है तो आप इन्फर्मरी में जा सकते हो। टाकेरू मन में सोचता है कि फिजिकल टेस्ट, वो भी इतनी जल्दी। टोमियो को बोलती है कि लड़कियों को कॉरिडोर में जाना चाहिए, तो हिनाहो उठकर बोलती है टाकेरू सामा भी मुझे जाना होगा। ये देखकर सब लड़के टाकेरू को गुस्से से देख रहे होते तो टाकेरू मन में बोलता है कि मुझे लग रहा है कि सब लड़के लोग मुझे गुस्से की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन एक फिजिकल टेस्ट, वो भी इन लड़कियों के स्कूल में मज़ा आएगा। तभी टाकेरू एक लड़का बोलता है कि सेंसे मेरे ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो टोमियोका बोलती है कि ठीक है चले जाओ, वैसे भी क्लास होने में थोड़ा सा टाइम है, और वो लोग भागकर जल्दी से एक पेड़ पर जाके बैठ जाते हैं उन लड़कियों को देखने के लिए। वो दोनों आराम से पेड़ पर बैठ के लड़कियों को देख रहे होते हैं। तभी उन्हें ऊपर से हिमेगामी की आवाज़ आती है और हिमेगामी बोलती है क्या तू भूल गया जो सुबह हुआ था। तो टाकेरू का दोस्त बोलता है कि वैसे अगर मैं सही हूँ तो क्या आप हिमेगामी सेनपाई हो। हिमेगामी बोलती है कि तुझे लगता है कि तुझे अपनी आंखों से प्यार नहीं है, अब तो मुझे तुझसे ले ही लेनी चाहिए। तो टाकेरू बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो हिमेगामी बोलते कि सही सवाल है, मैं तुम जैसे हवस के पुजारियों को सजा देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और उन दोनों के ऊपर ही अपनी टांग रख के खड़ी हो जाती है। हिमेगामी सेनपाई बोलते कि अगर तुम एक आदमी हो तो ऐसे छुपो मत, तुम्हारे पास चेहरा एक लड़की को पटाने के लिए। तो वो दोनों बोलते हैं कि हमें माफ़ कर देना, हम अपनी गलती का पश्चाताप करेंगे, और वहाँ से चले जाते हैं। हिमेगामी सेनपाई की स्पिरिट बोलते कि मुझे तो लगा था कि आज तुम उन्हें मार ही दोगी। तो हिमेगामी बोलते कि नहीं, मैं इसे महसूस नहीं कर सकती, जो एहसास मुझे उससे कल मिला था उसमें बेचैनी और मेरा खून उबल रहा था। आज सुबह मुझे वैसा महसूस नहीं हुआ, मैं कुछ भी महसूस क्यों नहीं कर पा रही हूँ। अब टाकेरू का सीन दिखाया जाता है। मैम उससे पूछती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। तो टाकेरू बोलता है कि आज सुबह मैं गिर गया था। तो टीचर बोलती है कि सावधान रहो। टाकेरू मन में बोलता है कि यहाँ की फीमेल स्टूडेंट्स इतनी हाई लेवल की है और यहाँ पर तो टीचर भी इतने हाई लेवल की है, और ये सोचकर मन में खुश हो रहा होता है। तो टीचर बोलती है कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। वो टाकेरू बोलता है कि वो मैं सोच
सोच रहा था कि ये क्या है, तो टीचर बोलते कि ये मशीन मेकन और उनकी क्षमता को पता लगाती है, इसका नाम है कैरनोबो। टाकेरू बोलता है कि जो आपने कहा वो तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी मशीन बोलने लगती है और बोलती है कि ओए कमीने, जल्दी से मेरे अंदर अपना हाथ डाल। टाकेरू बोलता है कि अरे ये मशीन तो बहुत ज़्यादा जोशीली है, और टाकेरू अपना हाथ डाल देता है। वो जैसे ही अपना हाथ डालता है मशीन बोल पड़ती है कि मुझे इस लड़की के अंदर से इतना सभी मेक एंड फील नहीं हो रहा है, लानत है। तो टीचर बोलती है कि ऐसे कैसा हो सकता है, जब से स्कूल बना है आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अब टाकेरू एक पार्क में बैठा होता है और बोलता है कि मेकेन के बिना एक महीने तक रहना पता नहीं किस तरह काम करेगा। तो इनाहो बोलती है कि ऐसी सोच रखना गलत बात है। तभी टाकेरू कुछ और बोलने वाला होता है, लेकिन उसके मुंह पे आके एक बॉल लगती है जो कि लड़कियां खेल रही होती है, उनकी ही बॉल होती है। वो लड़कियां बोलती है कि माफ़ कर देना प्लीज़, हमें हमारी बॉल वापस कर दो। तो इनाहो बोलती है ठीक है, मैं अभी वापस कर देती हूँ। टाकेरू बोलता है कि वाह, लड़कियां हंसते हुए भी कितनी अच्छी लगती है। तभी उसके मुंह पे एक पैम्पलेट आ जाता है। जैसे ही वो उस पैम्पलेट को पढ़ता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि क्लब में नए मेंबर की भर्ती हो रही है। तो इनाहो उसे बताते हैं कि टेनबी अकेडमी में हर एक क्लब में शामिल होना ज़रूरी है। टाकेरू इनाहो से पूछता है कि तुम किस क्लब में जाने वाली हो। तो इनाहो बोलती है कि जिस क्लब में आप रहोगे मैं तो उसी क्लब में रहूँगी। ये सुनकर टाकेरू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो इनाहो बोलती है क्या हुआ। टाकेरू बोलता है कि देखो इनो-चान, तुमने ये क्यों कहा कि तुम मेरी रक्षा करोगे और तुम मेरी मंगेतर हो। इनाहो बोलती है आपको कुछ भी याद नहीं है। टाकेरू बोलता है कि लगता है शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। इनाहो बोलती है अगर आपको ये याद नहीं है तो ये एक रहस्य है, प्लीज़ इसे याद करने की कोशिश करना। तो टाकेरू बोलता है कि सुबह मैं इतनी जल्दी में था कि मैं तो खाना ही भूल गया, और हड़बड़ी में मैं अपना टिफ़िन भी लाना ही भूल गया। तो इनाहो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए कुछ खाने के लिए है, आप इसे खाइए। टाकेरू बोलता है रहने दो, पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी वहाँ पे हारुका आ जाती है और बोलती है ये लो टिफ़िन। तो टाकेरू बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम यहाँ पे कब से हो। हारुका बोलती है इनाहो-चान तुमने वैसा क्यों कहा, तब से हो, माहौल बहुत अच्छा था इसलिए मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। टाकेरू बोलता है अच्छा, वैसे स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं सारे क्लब्स पे नज़र मारना चाहता हूँ, तो क्या तुम हारुका मुझे घुमा सकते हो। हारुका बोलती है हाँ। अब थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है प्रिंसिपल रूम का, जहाँ पे जिस मशीन ने उन्हें बनाया होता है वो बोलता है कि भले ही मुझे सेलिमेंट डिटेक्टर को बनाए 2 साल हो गए, लेकिन कैरनोबो एक मास्टरपीस है। टाकेरू बोलता है कि एलिमेंट को पहचान ना पाना क्या एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो तीनों बोलते हैं कि हाँ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। टीचर बोलती है कि देखो इस स्कूल में सभी लोग मेकिन वाले हैं, तो तुम्हें ध्यान से संभल के रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी लड़ाई हो सकती है और सबके पास बहुत सारी शक्तियाँ है। तो टाकेरू बोलता है क्या ये स्कूल खतरनाक है। तो मैम बोलती है हाँ। तो इनाहो-चान बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं टाकेरू उनकी रक्षा करूंगी। मिनोरी जैन को बोलती है कि इस लड़के का मेकन कब तक जाग जाएगा। तो जैन बोलता है कि लगभग 1 महीना लग जाएगा। मिनोरी बोलती है ठीक है। अब टाकेरू स्कूल खत्म होने के बाद क्लब्स में घूम रहा होता है और शाम हो जाती है। टाकेरू बोलता है कि सभी अपने मेकन को ट्रेन करने के लिए अलग अलग क्लब में है। तो हारुका बोलती है हाँ, हम अपने मेकन को ट्रेन कर सकते हैं एक अपने ऐसे क्लब में चुन के जिसके लिए वो मेकन बना होता है। इनाहो टाकेरू से पूछती है आप किस क्लब में ज्वाइन होने वाले हो। तो टाकेरू बोलता है कि मैं एक एग्रीकल्चर क्लब में चुनूंगा। टाकेरू बोलता है कि हाँ मैंने सोच लिया, मैं इसी क्लब को ज्वाइन करूंगा। इस क्लब का नाम है ग्रेवियर फोटोग्राफी क्लब। तो इनाहो बोलती है अगर आप इस क्लब में ज्वाइन होंगे तो ठीक है, मैं भी इस क्लब में ज्वाइन हो जाऊंगी। हारुका जब ये सुनती तो उसके मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें इसमें ज्वाइन होने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देती हूँ। तो टाकेरू बोलता है अरे तुम्हें अचानक से क्या हुआ। तो हारुका बोलती है सही कैनवी में शामिल होना कैसा रहेगा। हारुका टाकेरू को बोलता है कि तुम्हें केनकाइबू क्लब में ज्वाइन होना चाहिए। और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में।